Hello students, welcome to Ranker Final YouTube channel. Today, in the previous video, I had uploaded that something whatever you have learned in tense. Now I will start. I am going to teach you about past continuous. Past continuous. And you are fully aware about past continuous, that for example वह जा रहा था, वह जा रहा था। देखिए ये सेंटेंस रहा था, तो इस रहा था जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। जैसे वह जा रहा था, he was going, he was going। राम आम खा रहा था, राम आम खा रहा था। राम was eating a mango। Now you have understood what is past continuous, and in the previous video I had taught you what is simple past, what is past continuous. Now I am going to start past perfect tense। पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या पास्ट परफेक्ट टेंस आप लोग जानते हैं? क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, रहे, चुके थे, रहे, तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। कहलाता। अगर इसमें वर्ब के साथ हैड का प्रयोग होता है, हैड का प्रयोग होता है। वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में होता है, पास्ट पार्टिसिपल में होता है, पास्ट पार्टिसिपल में होता है। जैसे एग्जाम्पल, राम आम खा चुका था, राम आम खा चुका था। जैसे आप लोगों को पुनः एक बार मैं समझाना चाहता हूं, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहे, तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसमें वर्ब के साथ हैड का प्रयोग होता है। वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, राम आम खा चुका था, तो इसका क्या होगा? राम हैड ईटन ए मैंगो, राम हैड ईटन ए मैंगो, राम आम खा चुका था। वे लोग
इसका क्या होगा, आप लोग कोशिश कीजिए बनाने के लिए। दे हैड गॉन टू हाउस। All these are the examples of past perfect tense. So all of you try to understand this past perfect tense, and after that you will be able to make a lot of sentences. I am giving you few sentences. Try to translate it into English. वह खेल चुका, वह खेल चुका है। देखिए इसका क्या होगा, he had played, he had played. All these are the examples of past perfect tense. फिर अगर अभी भी यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहे, तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसमें वर्ब के साथ हैड का प्रयोग होता है और वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में होता है। जैसे राम आम खा चुका था, राम हैड ईटेन ए मैंगो। वे लोग घर जा चुके थे, they had gone to house. वह खेल चुका है, he had played. All these are the examples of past perfect tense. ये सारे उदाहरण past perfect tense का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे past perfect continuous। past perfect continuous जिस वाक्य से यह पता चले कि कोई भी कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर चलता रहे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसमें वर्ब के साथ हैड का प्रयोग होता है, हैड का प्रयोग होता है तथा इसमें बीन का प्रयोग होता है। वर्ब हमेशा कंटिन्यूअस में होता है। इसमें सीन्स फॉर का प्रयोग होता है। इसमें सीन्स फॉर का प्रयोग होता है। देखिए फिर से पुनः इसको देखिए, जिस वाक्य से यह पता चले कि कोई भी कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर चलता रहे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसमें वर्ब के साथ हैड का प्रयोग होता है और तथा इसमें बीन का
प्रयोग होता है। वर्ब हमेशा कंटिन्यूअस में होता है, इसमें सिंस फॉर का भी प्रयोग होता है। इस फिर देखिए रूल भी देख सकते हैं आप। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये इसका रूल हो गया। जैसे वह 5 वर्षों से यहां खेलता आ रहा था। देखिए वह का ही होगा, ही हैड बीन playing here for 5 years। यानी वह 5 वर्षों से यहाँ खेलता आ रहा था। ये सेंटेंस आपका हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसका देखिए he had been playing here for 5 years। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, देखिए फिर से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस वाक्य से यह पता चले कि कोई भी कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर चलता रहे उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसमें वर्ब के साथ हैड का प्रयोग होता है तथा इसमें बीन का भी प्रयोग होता है। वर्ब हमेशा कंटिन्यूअस में होता है। कंटिन्यूअस को हम भी और भी कहते हैं। इसमें सिंस फॉर का भी प्रयोग होता है। रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। वह 5 वर्षों से यहाँ खेलता आ रहा था। He had been playing here for 5 years। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, मदन 4 वर्षों से यहाँ पढ़ता आ रहा था। क्या होगा इसका? मदन had been reading here for 4 years। देखिए दूसरा एग्जांपल, वह 2022 से यहाँ क्रिकेट खेलता आ रहा था। क्या होगा इसका? He had been playing cricket here since 2022। देखिए सीन्स का एक चीज और सीख लीजिए कि सीन्स का प्रयोग कहाँ होगा और फॉर का प्रयोग कहाँ होगा। जहां निश्चित समय हो, जहां निश्चित समय हो वहां हम सीन्स का प्रयोग करेंगे। दूसरा फॉर, जहां निश्चित समय नहीं हो
उस वहां हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। देखिए फिर से एक बार आप लोग देख सकते हैं, जिस वाक्य से यह पता चले कि कोई भी कार्य भूतकाल में प्रारंभ होकर चलता रहे उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। इसमें वर्ब के साथ हैड का प्रयोग होता है तथा इसमें बीन का प्रयोग होता है। वर्ब हमेशा V4 में होता है या कंटीन्यूअस में होता है, इसमें सीन्स फॉर का प्रयोग होता है। अब हम ये जानेंगे कि सीन्स का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सीन्स का प्रयोग हम वहीं करेंगे जहां निश्चित समय हो, वहां पर हम सीन्स का प्रयोग करेंगे, और फॉर का प्रयोग जहां निश्चित समय नहीं हो वहां हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर रहेगा 3 घंटा, 4 घंटा या 2 दिन, इस तरह रहे तो फॉर का प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। और सीन्स का प्रयोग जैसे 2022, 2021 इस तरह का वर्ष में हो या कोई निश्चित समय हो, जैसे कल से, आज से, तो उसमें हम लोग सीन्स का प्रयोग करेंगे, सीन्स का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।